हाँ जी जी। कैसे हो सब? तो फटाफट, क्योंकि एग्जाम्स पास हैं, मेन टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक है हमारा कि 1 या 2 दिन में थ्योरी के सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए अगर हम थ्योरी में ज़्यादा ही वीक हैं। ठीक है, ज़्यादा वीक हैं तो 1 या 2 दिन में थ्योरी के सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। मतलब हमें लग रहा है कि हम पासिंग मार्क्स भी नहीं ले सकते उस सब्जेक्ट में, तो कैसे उसको गो थ्रू किया जाए ताकि हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें कि उसमें पास हो सके। अच्छा, एक चीज मेरी बात ध्यान से नोट कर लेना। ये जो भी मैं आपको ट्रिक्स या आइडियाज दे रहा हूं, ये इस टाइम पर इस बेस पर दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा पूरी उम्मीद छोड़ चुका है और उसको लग रहा है कि छोड़ ही दूं बेटर है, लेकिन माइंड नहीं मान रहा छोड़ने के लिए, या घर वाले कहते हैं कि नहीं एग्जाम तो आपको देनी है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो कुछ कर सके। इसलिए मैं ये आपको ये टिप्स ट्रिक्स आइडियाज दे रहा हूं। अदरवाइज एक्चुअल में आपको कैसे करना चाहिए है ना। अगर आपको लग रहा है कि इस बार मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, पास होने के चांसेस मेरे कम हैं, लेकिन मैंने इस बार प्रॉमिस कर लिया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में मैं पास होके ही दिखाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। आपने मेरे साथ लास्ट वीडियो में प्रोमिस भी किए थे, तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप चाहोगे तो मैं एग्जाम खत्म होते ही इमीडिएटली 1 वीक की एक स्पेशल सीरीज ले आऊंगा, अगर आप चाहोगे तो, जिसमें मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली लेकर कि कैसे करो, कैसे सेल्फ स्टडी करो, कहां से क्वेश्चंस उठाओ, कैसे मैनेज करो, ताकि आपको पास होने में कोई दिक्कत ही ना आए। मतलब एक प्रॉपर वे होता है ना कि ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। वो चीज की मुझे पता है बच्चों के पास कमी है, हर बार वही वे के साथ अपने एग्जाम्स को लेकर उलझा लेते हैं, हर बार इसी वजह से फेल हो जाते हैं। वो चीज मैं आपके लिए 1 वीक में पूरी वो तैयार कर दूंगा, जिसको देख के आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी कर सकोगे। लेकिन वो चीज इस बार एग्जाम के बाद लेकर आऊंगा, अगर आप बोलोगे तब। लेकिन इस अभी इस टाइम के लिए थ्योरी को कैसे मैनेज करना, ध्यान से देखो। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैंने सारा लिस्ट बना लिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सबसे पहले तो, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, 1 या 2 दिन में थ्योरी को कैसे मैनेज करें। अगर मैं 2 दिन भी चलो ले लूं, सबसे पहले तो आप क्या करो, आपके पास आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो ये एरिया बना लो कि ये वो वाले चैप्टर हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, मतलब ये चैप्टर्स मैं सारे सारे करूंगा। मतलब इन चैप्टर्स को ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ देना, बीच बीच में से कुछ सिलेक्टेड एरियाज करने। ये वो चैप्टर्स है जो मैं कंप्लीट करूंगा। और दूसरा एरिया आप वो बना लो कि ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है जिनको मैं पार्शियली करने वाला हूं, मतलब मैं इनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही देखूंगा। हो सकता है ये वो वाले चैप्टर्स हो जो आपने आज तक कभी देखे भी नहीं, या आपको इतने बोरिंग लगते हैं कि आपको लगता है कि इन चैप्टर्स को छोड़ जाना ही बेटर है, तो उनको आप पार्शियल में रख सकते हो। ठीक है, एक होगे जो आपने कंप्लीट करने हैं, एक आपके होगे जो आपने पार्शियली करने हैं। अब उसमें आपको नेक्स्ट आना है जो कंप्लीट करने हैं। उन कंप्लीट चैप्टर्स की लिस्ट में फर्दर 2 एरियाज बना लो कि कुछ चैप्टर्स आपके छोटे छोटे और इजी चैप्टर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके लॉन्ग और टफ वाले चैप्टर्स होंगे। अब ये 2 पार्ट्स में, मतलब जो कंप्लीट करने हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि ये चैप्टर्स मैंने फटाफट कर लेने हैं, छोटे छोटे हैं, इजी हैं, मुझे आते हैं। नॉर्मली ऐसे चैप्टर्स होते हैं तो ये मेरे फटाफट हो जाएंगे, ये एक लिस्ट हो गई। दूसरे मेरे टफ या लॉन्ग चैप्टर्स हैं, इनको मैं अलग कर दूंगा। तो सबसे पहले तो इधर ही आता हूं। सबसे पहले आप जो आपके स्मॉल और इजी चैप्टर्स हैं, आप उनको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि एक काम तो आपका साइड पे हो। मतलब अपने माइंड में एटलीस्ट आपको हौसला तो मिलेगा ना कि यार चलो ऑन एन एवरेज मैंने कम से कम, जो मर्जी कर लो, 25-30 नंबर का तो तैयार किया अपनी तरफ से। 25-30 नंबर का तो तैयार किया, 25 ही मान लो, चलो ठीक है, 20 ही मान लो, कुछ तो तैयार किया मैंने अपनी तरफ से। अब उसके बाद जो आपके टफ और लॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको कैसे करना है, उससे पहले जरा पार्शियल चैप्टर्स को देखो कैसे कवर करोगे। सबसे पहले तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए क्वेश्चंस की जो आपने उन चैप्टर्स में करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने पार्शियल में 4 चैप्टर निकाले हैं जो आपने कंप्लीट नहीं करने हैं, या 6 चैप्टर निकाले हैं जो आपने कंप्लीट नहीं करने हैं। अब उन 4 या 6 चैप्टर्स में जो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट आप कहां से कैसे लेके आओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, या तो पास्ट पेपर्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन पास्ट पेपर्स में आपको चैप्टर वाइज सॉर्टिंग नहीं मिलेगी।
वो आपकी हेल्प कर देगा जो स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो आपको उसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और वो ईयर वाइज दिए होंगे कि इस अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज बना होता है स्कैनर। इस अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, तो इस हिसाब से पास्ट पेपर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप खुद सॉर्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज स्कैनर की आप हेल्प ले सकते हो। मतलब ये दोनों चीजें आपका सेम पर्पस सॉल्व करेंगी, जो आपको इजी लगता है आप वहां से उठा सकते हो, दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अब आपके पास ये लिस्ट आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो लेटेस्ट पेपर, सबसे पहले जो लेटेस्ट पेपर में उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो 4 चैप्टर उठाए हैं पार्शियल वाले में, उसमें से जो चैप्टर आप कवर करने लगे हो उस चैप्टर के जो लेटेस्ट पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो देखो, फिर उसके बाद जो उससे प्रीवियस चैप्टर पेपर में आया था वो देखो। मतलब आपने लेटेस्ट से पास्ट ओल्ड पेपर्स में जाना है, लेटेस्ट से ओल्ड में जाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद आपका मेन फोकस क्या रहेगा, क्योंकि आपको अगर चैप्टर में कुछ भी नहीं आता तो आप एकदम बीच में से कोई क्वेश्चन उठा लोगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन के बारे में तो मुझे एबीसी भी नहीं पता इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन कैसे समझ लूं। तो जब आप वो क्वेश्चन उठाओगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में से होगा, और वो टॉपिक की कोई ना कोई तो हेडिंग आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगी ना। तो आपको एक बेसिक आइडिया ले लेना है कि अच्छा अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ने लगाऊं तो इसका ये टॉपिक चल रहा है, तो ये टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का हल्का सा आइडिया लो 2-4 मिनट की ये टॉपिक किसके बारे में चल रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पर फोकस करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोगों ने भी अपने टाइम पर ये टेक्निक यूज की हुई है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आपको बेसिकली रिलेट कर लेना है क्वेश्चंस को, और जब आप ऐसे सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लेते हो, मतलब मान लो आपने 10 पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कर लिए, 10-12 पास्ट क्वेश्चंस कर लिए, जब 15 पास्ट क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, तो आप ना काफी हद तक उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लेते हो और आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है इस चैप्टर में है क्या। फिर मैंने देखा कई बार दिल करने लग जाता है, अब देखें अगर मैंने 15 क्वेश्चंस किए तो इस चैप्टर में मैंने इतना एरिया कवर कर लिया है, मुझे चैप्टर के बारे में काफी समझ लग गया है, तो 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा भी देख लेता हूं। तो ये एक वे है चैप्टर को पकड़ने का। एक होता है चैप्टर शुरू से एबीसी से स्टार्ट किया, इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, जब हमने ऐसे सिलेक्टेड वे से, देखो एक तो पेपर में आया हुआ करके माइंड में डर भी होता है, दूसरा सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाते हैं, लगता है कि एक ही तो क्वेश्चन करना है चाहे मुश्किल है कर लेते हैं, तो एक एक करके जब सीढ़ियां हमारी 10-15 चढ़ जाते हैं तो लगता है यार टोटल 20 तो स्टेप्स हैं, 5 ही तो रह गए हैं वो भी देख लेते। तो ऐसे आप उन चैप्टर्स पर भी इजीली ग्रिप बना लोगे। अब बात रही जो टफ लॉन्ग चैप्टर थे, देखो मैं आपको सही बात बताऊं, आपने क्या करना है, एक तो आपके हो गए इजी वाले, सबसे पहले आपने वो वाले कवर करने हैं, उसके बाद आपने ये जो पार्शियल वाली लिस्ट बनाई है जो लॉन्ग है, अब बीच में कोई चैप्टर ऐसा उठा लो कि उसके जो पार्शियल करने हैं बीच में वो कर लिया, एक आधा लॉन्ग वाला कर लिया। कोशिश करना वो चीजों को पहले करो जिसको आप ज्यादा जल्दी कवर कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप स्मॉल वाले जल्दी जल्दी कर लोगे तो आपका एक काम निपट गया। अब आपको लगता है लॉन्ग चैप्टर मेरा 4 घंटे ले लेगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाला मेरा एक चैप्टर जो है वो 2 घंटे में हो जाएगा, तो बेटर है इसको करके इस चैप्टर पर एक क्रॉस मारोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक चैप्टर और कर लिया। ये देख लेना कि लॉन्ग वाला ज्यादा टाइम ले रहा है या सिलेक्टेड क्वेश्चंस वाला ज्यादा टाइम ले रहा है। जो कम टाइम ले रहा है उसको पहले कर लेना, मतलब हमने पहले ज्यादा ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है सिलेबस की, ये बात ठीक है। अब मेरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनना। देखो जब भी थ्योरी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत लास्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है लास्ट में, लेकिन उससे पहले एक मेरी बात है ध्यान से सुनो। ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ अपनी तरफ से, देखो थ्योरी क्या है, कोई एरिया कोई टॉपिक है, देखो जैसे मैंने ये सेंटर में एक लाइन लगाई हुई है, ये एक टॉपिक है, ये एक एरिया है, ये आसपास उसके बारे में टेक्स्ट लिखा गया है, ये टेक्स्ट आपको इस एरिया के बारे में बता रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ये लाइनें पढ़ते रहते हैं, इंटरेस्ट बनता नहीं है, फिर समझते हैं कि यार कोई लाइन जुड़ नहीं रही, समझ नहीं आ रही क्या है। आपको बेसिकली फोकस करना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस अबाउट विच टेक्स्ट इज टॉकिंग, कि वो जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी है, अगर मैं आपको बोलूं 3 घंटे की मूवी को 2 मिनट में बता दो, आप वो भी बता दोगे कि ऐसे ऐसे था यार, इस चीज के बारे में है ना।
बता सकते हो ना, तो आपको पता है कि ये मूवी किस चीज के बारे में है। ऐसे जो भी थ्योरी होती है वो किसी चीज के बारे में होती है, लेकिन हम वो चीज तक पहुंच ही नहीं पाते, बस आसपास ही घूमते रह जाते हैं और हमें चीजें भूल जाती हैं। अगर वो चीज को आपने पकड़ लिया, अब आप पेपर में जाके अपनी तरफ से भी चीजें लिख पाओगे और वो उस टॉपिक के साथ रिलेट करके लिखोगे। अगर चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे। मेरी बात अंडरस्टैंड करके ना आप। चलो फटाफट आगे चलता हूं कि देखो, इफ मेन पॉइंट्स आर नॉट अवेलेबल देन हाईलाइट 5 to 10 वर्ड्स ऑन ईच पेज। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। मान लो एक पेज पे आप पढ़ रहे हो कोई चीज, ठीक है, ये आपका पेज है, आप पढ़ रहे हो और उस पर हेडिंग्स बनी हुई है। मान लो 10 पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंट की हेडिंग्स है। अब तो आप हेडिंग्स पर इजीली फोकस कर लोगे, क्योंकि देखो पेपर में जाकर अगर आपको माइंड में हेडिंग्स रह जाती हैं तो आप एक्सप्लेनेशन तो दे लोगे, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता, देखो एक पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन के बारे में मान लो आपको किसी ने हेडिंग्स बता दी कि यार ये 10 पॉइंट्स हैं, अब बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है याद आ गया, मैं लिख लूंगा, है ना। लेकिन पेपर में तो किसी ने बताना नहीं, वहां तो आपको खुद ही सोचना पड़ना है। अगर आपको हेडिंग्स याद हैं तो आप एक्सप्लेनेशन उनकी दे लोगे, लेकिन अगर यही नहीं पता कि लिखना क्या है तो लिखोगे कैसे। तो इसलिए अगर तो हेडिंग्स दी हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेज चल रहा है, 2-3 पेज ऐसे ही आए, उनमें कोई हेडिंग नहीं है, तो आप क्या करो, हर पेज पे 5-10 वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को आपने ढूंढ लेना है और उनको हाईलाइट कर लेना है। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं इस पेज के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर जरा नजर मारूंगा तो मुझे याद आ जाएगा इस पेज के ऊपर ये बात हुई थी। एक चीज ये आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात जो मैं लास्ट में आपको एग्जांपल देने लगा हूं, उस एग्जांपल को अपने माइंड में फिट कर लेना, आपको ओवरऑल आपकी थ्योरी में हेल्प मिलेगी। अब देखो मूवी की एग्जांपल ले रहा हूं, 3 घंटे की मूवी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे 3 घंटे की मूवी को जरा ऑर्डर वाइज बताओ कि 3 घंटे की मूवी आप देख कर आए हो, ऑर्डर वाइज बताओ उसमें क्या हुआ था। अब मुझे पता है कि ऑर्डर वाइज हम नहीं, देखो हम वैसे किसी को एक्सप्लेन करना है मूवी तो कर देंगे, लेकिन ऑर्डर वाइज हम नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है एक बार मूवी देख के आप ये नहीं याद रख सकते कि पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था। आप क्या करो, आप इस फोकस के साथ मूवी देखो कि 3 घंटे की मूवी है, ठीक है, 60 मिनट्स मतलब 180 मिनट्स की मूवी होगी। आपने ये कोशिश करनी है कि 15-15 मिनट्स के उसके पार्ट्स बना लेता हूं, 15-15 मिनट्स के पार्ट्स बना लेता हूं कि मूवी के पहले 15 मिनट में मैंने नोटिस करना है कि मूवी के पहले 15 मिनट में क्या हुआ। पहले 15 मिनट में जो हुआ उसमें 2-3 लाइनें उसकी जो है वो आप ऐसी माइंड में रखो ताकि आप पहले 15 मिनट एक्सप्लेन कर सको। क्योंकि 180 मिनट्स की टोटल मूवी है, 15-15 मिनट्स के पार्ट बनाने तो आपके 12 सेट बनने हैं, 12 सेट बनेंगे ना। तो अगले 15 मिनट में क्या हुआ, आप 2-3 लाइनें पहले 15 मिनट की माइंड में रखो, 2-3 लाइनें पहले नेक्स्ट 15 मिनट की माइंड में रखो, फिर 2-3 लाइनें, ऐसे करते 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 अगर आप इसको अपने माइंड में रखोगे तो अब आप थिएटर से वापस आओगे, कोई आपसे पूछेगा ना कि जरा मूवी एक्सप्लेन करो, तो चाहे आप 12 के 12 सेट कि 2-2 3-3 लाइनें ना याद रख पाओ, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल वे में जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, जो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा उसकी एक्सप्लेनेशन में। ये चीज माइंड में रख के अपनी थ्योरी को 1 या 2 दिन में कवर करने की कोशिश करोगे, फिर भी मैं कहूंगा इस मौके पर आपकर हो सकता है कि आपका काम संभल जाए और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर जाओ। मेरी तरफ से तो यही आप सभी को बेस्ट विशेज हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा आपके लिए एग्जाम तक लेकर आता रहूंगा। और हाँ, एग्जाम के बाद अगर आप बोलोगे तो 1 वीक का ऐसा पूरा प्रोग्राम बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा जिसके साथ आप 100% अपनी सेल्फ स्टडी के साथ फोकस करके अपने एग्जाम को क्लियर कर लो। अगर आपको लग रहा है कि इस बार चलो चूक हो गई है लेकिन एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम अच्छे से देने हैं, हो सकता है हम निकल ही जाएं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।